हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का काम दिखाने वाला हूं, वो भी जम्मू वाले रीजन का, क्योंकि मैंने आपको पंजाब वाले रीजन का दिखा चुका हूं कि कितना काम हुआ है, जैसे कि जलंधर में, नकोदर में। आज दिखाने वाला हूं आपको इस जम्मू वाले रीजन। हरियाणा का पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है और कभी भी ओपन हो सकता है ट्रैफिक मूवमेंट के लिए। अभी ओपन है ट्रायल के लिए। जम्मू वाले रीजन पे कितना काम हुआ है वो आपको दिखाने वाला हूं। और आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो दिखाने वाला हूं जहां से जम्मू में ये स्टार्ट होता है, जी, रावी रिवर के ऊपर से, जहां पर ब्रिज बनाया जा रहा है। उस ब्रिज पे कितना कुछ काम हुआ है वो आपको दिखाऊंगा, और पूरे जम्मू वाले रीजन पे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का कितना काम हुआ है वो भी आपको दिखाऊंगा। जिससे होगा क्या कि आपको पता चल जाएगा कि कितनी जल्दी दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पे आप ट्रेवल कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले कि आपको अपडेट दिखाऊं कि कितना कुछ काम हुआ है, एक रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब कर दिया है तो चलिए अब देखते हैं कि कितना काम हुआ है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पे। तो ये है इस जगह पर जो ब्रिज बन रहा है ना, ये रावी रिवर है दोस्तों। इसी रावी रिवर के ऊपर ये 1500 मीटर लॉन्ग दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का ब्रिज बन रहा है। अच्छी बात यह है कि एक साइड देखोगे तो पिलर बनकर तैयार हो चुका है, पिलर कैप का भी काम स्टार्ट हो चुका है। दूसरी तरफ वाले हिस्से पे, इस पे देखोगे जो डाउन वाला हिस्सा होने वाला है, उस पर पिलर बन चुका है, पिलर कैप का काम किया जाना है। और इसी को क्रॉस करने के बाद दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे जम्मू में एंटर कर जाता है, जिसका जम्मू का हिस्सा आपको दिखाने वाला हूं कि जम्मू वाले रीजन पे कितना काम हुआ है, फिर कटरा वाला रीजन भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस जगह से स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि यहीं से जम्मू वाले हिस्से पे स्टार्ट हो जाता है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का काम, क्योंकि पंजाब वाला हिस्सा तो ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं। तो आज बारी है जम्मू वाले हिस्से का काम देखने का। वैसे इस जगह पर देखोगे तो टीम काम कर रही है। खैर, इस रिवर में उतना ज़्यादा पानी आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि इस रिवर के पहले से डैम बनाया गया है, तो वाटर उतना ज़्यादा आपको फ्लो यहाँ पर नहीं दिखने वाला है। लेकिन यही वो रिवर है जो कि पाकिस्तान को जाता है, और ये पूरा हिस्सा है जो कि आगे जाएगा फिर जम्मू होते हुए कटरा को, और फिर दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की मदद से आप दिल्ली से कटरा ट्रेवल कर पाएंगे, और वो भी महज 6 आवर्स में। इसके बन जाने के बाद, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के बाद, अब आप पूछोगे कि भाई कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, तो वही तो आज आपका भाई दिखाने वाला है। इस अपडेट को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जम्मू वाले रीजन में कितना कुछ काम हुआ है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का। वैसे दोस्तों, ये जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे है, इसका पार्ट जो है जम्मू में कुछ जगह पर ब्राउनफील्ड भी आपको मिलेगा। मींस कि ये जो एग्जिस्टिंग अभी जो रूट है, NH44 जो रोड है, उसी पर आकर ये कनेक्ट हो जाता है। जहां पर जो करंट अलाइनमेंट है NH44 का, उसी में लेन ऐड किया जा रहा है। इसी वजह से ये ब्राउनफील्ड का पार्ट हो जाता है। एम्स जम्मू के सामने भी आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, और ये इसलिए किया गया है ताकि लोगों को आसानी हो सके फ्यूचर में हरियाणा से, पंजाब से, या फिर आसपास कटरा से, जम्मू के और भी रीजन से, उधमपुर से इस एम्स आना। इसी वजह से एम्स के पास आपको ये हाईवे का पार्ट मिलेगा, और यहाँ पर इंटरचेंज भी है, जिसकी मदद से आसानी से लोग फ्यूचर में एम्स जम्मू आ सकते हैं। और एम्स से आगे जब आप बढ़ेंगे तो एलिवेटेड पार्ट दिखेगा। जी हाँ, ब्राउनफील्ड का ही पार्ट है, और इस पे ये जो NH44 है, इसके बीच में पिलर बनाया जा रहा, और मोस्टली हिस्सों पे आपको दिखेगा कि पिलर बनकर तैयार हो चुका है। पिलर कैप का भी काम हो चुका है। यहाँ पर लॉन्चर भी आपको दिखेगा इस हिस्से पे, जिसकी मदद से लॉन्चिंग वर्क का काम भी किया जा रहा है। तो इस ब्राउनफील्ड हिस्से पे, और इनफैक्ट जम्मू वाले रीजन पे बहुत तेजी के साथ काम किया जा रहा है एम्स के आसपास। तो ये मैं आपको लेकर चल रहा हूँ दोस्तों टुवर्ड्स कटरा के साइड, और ये NH44 ही है। इसी NH44 पे, इस जगह पे भी अगर आप देखोगे तो लेन ऐड करने का जो काम है वो किया जा रहा है, और पूरे हिस्से पे आपको कंस्ट्रक्शन का काम नजर आएगा। जैसे आप यहाँ पे भी देखोगे तो इस जगह पर भी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है गावर कंस्ट्रक्शन द्वारा। तो ये जो माउंटेन है, इसको काटा जा रहा है ताकि यहाँ पर और भी लेन जो है वो ऐड किया जा सके, और ये भी पैकेज 18 का ही पार्ट है, और इस जगह पर वही काम होता हुआ आपको नज़र भी आएगा। इस हिस्से पे पूरा ये जो हिस्सा है माउंटेन का, इसको काट कर फिर यहाँ पर जो मलबा है इसको हटा रहे हैं, और फिर इसको आगे शिफ्ट कर रहे हैं। और जिस जगह पर, वैसे अगर आप देखोगे कि जहाँ पर ना ब्रिज का पार्ट बनाना है, वो हिस्सा भी तैयार किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखोगे तो आई गर्डर्स तैयार कर रहे हैं, ताकि आई गर्डर्स यहाँ पर जो पिलर का पार्ट होगा उसके ऊपर डाले जा सके। तो आई गर्डर के अंदर अभी कंक्रीटिंग वर्क का काम चल रहा है।
और ये देखोगे तो ये आई गर्डर रेडी भी है। और बहुत सारे ऐसे आई गर्डर्स दिखेंगे, क्योंकि जहाँ पर भी ये एक्सप्रेसवे का जो पार्ट है वो कर्व होता है, उस जगह पर फिर एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर का हिस्सा होगा। तो ये जो पुराना वाला पार्ट है जिसमें मैं भी ड्राइव कर रहा हूँ, ये मेन कैरेज में हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं हिस्सा ग्लास बैरियर का, इसके बाद का हिस्सा सर्विस रोड हो जाएगा। और जहाँ पर भी ये कर्व होगा या जिगजैग होगा तो वहाँ पर आपको ब्रिज का पार्ट मिलेगा, पिलर का पार्ट मिलेगा। और जैसे जैसे हम और आप कटरा की तरफ चलेंगे तो भाई बीच में एक ऐसी जगह आएगी जहाँ पर अगर आप देखोगे ना जो पिलर्स हैं भाई, उसको देखकर मज़ा आ जाएगा, यकीन मानिए। वो ऐसा भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर वैसे देखोगे तो भाई वेदर भी बहुत कमाल का हो रहा है इस जगह पर, बहुत कमाल का वेदर है इस जगह पर। अब एलिवेटेड पार्ट आने वाला है, क्योंकि यहाँ से देखोगे तो ये जो रोड है ये जिगजैग है, तो इसी वजह से यहाँ पर आपको रैंप का हिस्सा दिखेगा। यहाँ से रैंप स्टार्ट होता है और फिर रैंप के हिस्से की मदद से ये पूरा एक्सप्रेसवे का पार्ट तैयार करेंगे ताकि एक्सप्रेसवे स्ट्रेट हो जाए, और वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। खैर अभी आई गर्डर्स बना रहे हैं, मोस्टली जगहों पे आपको दिखेगा कि आई गर्डर्स तैयार करने का काम कर रहे हैं। स्टील स्ट्रक्चर की मदद से यहाँ पर पूरा का पूरा हिस्सा आई गर्डर्स का तैयार करेंगे फ्रेम लगाने के बाद। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जहाँ जहाँ पर इस एक्सप्रेसवे पे आपको मिलेगा कर्व हिस्सा, वहाँ पर आपको और हमें मिलेगा ये एलिवेटेड पार्ट यानी कि ब्रिज का पार्ट। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये पूरा हिस्सा तैयार है रैंप का। यहाँ पर जो काम किया जा रहा है वो ब्रिज का किया जा रहा है जी। और इस जगह पर अब यहाँ से जो आपको पिलर्स दिखेंगे, ये देखकर आपको मज़ा आ जाएगा, यकीन मानिए। ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। इस लोकेशन को दिखाने के लिए ही मैं इतनी दूर से आया हूँ, क्योंकि इस जगह को जो आप देखते हो, चाहे इस वक्त में मॉर्निंग का नज़ारा हो या फिर इवनिंग का नज़ारा हो, आप यकीन मानिए आपको मज़ा आ जाएगा दोस्तों। और इसका जो लोकेशन है वो आपकी स्क्रीन पे भी है। अब यहाँ पर देखोगे तो 8 मीटर ऊंचा ये पिलर है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको 200 फीट ऊंचा भी पिलर दिखेगा, 150 फीट ऊंचा भी पिलर दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो पूरा हिली एरिया है, इस पूरे हिली एरिया को पिलर के ऊपर रखा जा रहा है ताकि इस जगह पर ये जो पूरा हिस्सा है ये एलिवेटेड तैयार किया जा सके। खैर इस जगह का वैसे हिस्सा अगर आप देखोगे तो मैं इस जगह पर रोककर फिर आपको दिखाता हूँ कि कितना खूबसूरत ये हिस्सा लगता है। दोस्तों दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का वो हिस्सा जिसे देखकर आपको गर्व महसूस होता है, इस देश के इंजीनियर्स पे आपको गर्व महसूस होता है। और इस जगह पर ये अगर आप देखोगे तो गगनचुंबी पिलर्स बनाए गए हैं। सबसे बड़ा फायदा इस पिलर का ये होने वाला है कि आप अपने स्पीड को मेंटेन करके इस हिस्से को, इस वादियों को क्रॉस करके आगे कटरा की तरफ जा सकते हैं। इस जगह पर ये है पैकेज 10 जो कि नगरोटा बाईपास के पास है, और इस जगह पर NH44 के ऊपर गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी जो पैकेज 10 में काम कर रही है, उन्हीं की टीम द्वारा ये गगनचुंबी पिलर्स बनाए गए हैं। वैसे अगर आप पूछोगे कि भाई ये पिलर की हाइट कितनी है, तो जमीन से तकरीबन आपको 100 फीट या फिर आपको 150 फीट ऊंचे पिलर्स दिखेंगे। ठीक मेरे पीछे जो ये पिलर्स आप देख रहे हो, ये वाला वो जमीन से 150 फीट ऊपर है दोस्तों। और यहाँ पर हर पिलर पे उसकी हाइट लिखी हुई है, आप उसको पढ़ भी सकते हो और गर्व भी महसूस कर सकते हो इस देश की इंजीनियरिंग पे, इस देश की कंस्ट्रक्शन कंपनियों पे, इस देश की सरकार पे, क्योंकि इस देश की सरकार द्वारा ही इस जगह पर NHAI द्वारा बनाया जा रहा है ये एक्सप्रेसवे। और इस एक्सप्रेसवे की मदद से आप दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से दिल्ली और कटरा से दिल्ली, दिल्ली से कटरा ट्रेवल कर पाएंगे। अभी फिलहाल कंस्ट्रक्शन के काम की बात करूं तो पिलर्स ऑलमोस्ट 80% तक रेडी हो चुके हैं। इस जगह पर पिलर कैप का काम किया जा रहा है।
टूवर्ड जब आप जम्मू वाले हिस्से पे देखेंगे तो उस तरफ ऑलमोस्ट सारे पिलर्स तैयार हैं, पिलर कैप भी तैयार है। इस तरफ कटरा वाले रीजन की तरफ देखेंगे तो कटरा वाले साइड में अभी पिलर कैप का जो काम है वो किया जा रहा है। और ये पिलर्स इसलिए बनाया गया ताकि यहाँ पर ये जो NH44 का जो हिस्सा है, एग्जिस्टिंग जो हाईवे है, ये कर्व है, इसको स्ट्रेट किया जा सके। इसी वजह से ये पूरा हिस्सा तैयार किया गया है एलिवेटेड, ताकि स्ट्रेट रखा जा सके। अब इस जगह पर आप पूछोगे कि भाई स्पीड लिमिट कितनी होगी, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस हिस्से को आप क्रॉस कर सकते हो। अभी फिलहाल 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस हिस्से को आप क्रॉस कर पाते हो। उम्मीद है कि अगले साल तक एक्सप्रेसवे का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी जो गावर यहाँ पर काम कर रही है, तो यहाँ पर अच्छा खासा काम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस पैकेज 10 में। और इस हिस्से को देखने के बाद गर्व महसूस होता है। अक्सर ऐसा हिस्सा हमें और आपको इंटरनेट पे देखने को मिलता था दुनिया के किसी और देश में, लेकिन आज अपने देश में ही ये बेहतरीन इंजीनियरिंग आपको देखने को मौका मिलता है। और जब आप देखते हैं तो आपको गर्व की अनुभूति होती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो पिलर्स आप देख रहे हो ना भाई, बहुत हेवी पिलर्स हैं। मतलब आपको अगर मैं बताऊं इस पिलर की अगर चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो ये एक एक पिलर आपको 20-20 फीट, 30-30 फीट, 50-50 फीट चौड़े आपको मिलने वाले हैं। और बहुत बहुत गर्व महसूस होता है जब इस इंजीनियरिंग को देखता हूं। तो अभी तक इतने हेवी पिलर्स शायद मैंने बुलेट ट्रेन के देखे थे या फिर WDFC पे देखा था, DFC के जो प्रोजेक्ट है उस पे देखा था। लेकिन ये हाईवे पे अब तक अपने देश में जितने भी एक्सप्रेसवे बने हैं या हाईवे बने हैं, उनमें से सबसे हेवी पिलर्स अगर आपको दिखेगा तो वो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के इस जम्मू वाले रीजन में आपको दिखेगा। चलो और भी आगे लेकर चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि कितना काम हुआ है इस दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के इस जम्मू और कटरा वाले रीजन पे। आज तो फिलहाल जम्मू वाला रीजन दिखा रहा हूं, फिर कटरा वाला हिस्सा जो है वो भी दिखाऊंगा, जिस पे आपको कंपनी काम कर रही है। वो है पैकेज 11 और 12, ये है पैकेज 10। तो ये पार्ट देख रहे हो, ये यहाँ से पूरा आ रहा है और फिर यहाँ पर आकर ये जो क्रेन देख रहे हो, इस जगह पर आकर ये कनेक्ट हो रहा है और उसके बाद फिर ये आगे जा रहा है। आगे भी यहाँ पर देखोगे तो पिलर का ही पार्ट है पूरा, आपको दिख रहा होगा। ये देखो, ये ऊंचे ऊंचे जो पिलर्स हैं ये बनाए जा रहे हैं और ये पूरा हिस्सा अगर आप देखोगे तो इस जगह पर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर भी पिलर कैप ही बन रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे पिलर जो हैं वो आपको दिखेंगे जो कि बनकर तैयार हो चुके हैं दोस्तों, रेडी हो चुके हैं। और ये जो पूरा जो वैली का हिस्सा है, इसी वैली के हिस्से को यहाँ पर ये जो कर्व है ना, इस कर्व को हटाने के लिए अभी फ़िलहाल आप पूरा ऐसे घूम के आते हो। जैसे वहाँ पर देखो वो जो रास्ता आ रहा है, वहाँ से पूरा ऐसे घूम के आते हो, फिर यहाँ पर आते हो, इस जगह पर ये जो रोड दिख रहा है, और फिर ऐसे घूमते घूमते फिर आगे की तरफ जाते हो। इसके बन जाने के बाद आप सीधा स्ट्रेट यहाँ से यहाँ तक चले जाओगे। ये बहुत सारा ट्रेवल टाइम आपको बचाएगा और डिस्टेंस भी बहुत सारा कम कर देगा ये। तो यहाँ से एप्को कंपनी काम कर रही है, ये भी NH44 ही है दोस्तों, उसी को वाइड किया जा रहा है इस लोकेशन पे भी। अगर आप देखोगे तो मोस्टली यहाँ पे खैर हाईवे का पार्ट है, तो इसलिए ज़्यादातर ये हिस्सा आपको दिखेगा जो कि बनकर तैयार हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कुछ मेजर काम नहीं करना है, स्ट्रक्चर वर्क का नहीं करना है, इसी वजह से हाईवे का पार्ट रेडी हो चुका है। तो NH44 पे ही लेन ऐड करने का जो काम है वो किया है इस जगह पर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने। और ये वाला पूरा जो हिस्सा देख रहे हो, ये जो पैकेज है, ये तकरीबन 29 किलोमीटर का पैकेज है, जिसमें आगे से जैसे जैसे हम और आप आगे पहुँचेंगे तो ये बाईपास हो जाता है, फिर लेफ्ट की तरफ ये हो जाएगा NH44 से कटरा की तरफ, और वो हिस्सा अभी आने वाला है, जिसका अपडेट मैं आपको इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें दिखाऊंगा। वो पूरा कटरा तक दिखाऊंगा, NH44 से लेकर के और कटरा सिटी तक कितना कुछ काम हुआ है। वो हिस्सा भी बहुत बहुत अमेजिंग आपको दिखने वाला है। और ये हिस्सा तो अमेजिंग है ही भाई, जहाँ पर ये पूरा जो हिस्सा देख रहे हो NH44 के ऊपर, जहाँ जहाँ भी ये जो पार्ट देख रहे हो, वैसे अभी करंट जो एग्जिस्टिंग हाईवे का है, इसको और हाइट किया जाएगा, ज़मीन से 10-15 फीट ऊपर होगा ये। और यहाँ पर सर्विस रोड को इस्तेमाल करेंगे हम लोग इसको, और वो जो नया वाला पार्ट देख रहे हो वो होगा एक्सप्रेसवे का पार्ट।
और उसी पे अभी काम जो है वो किया जा रहा है हाईवे वाले पार्ट पे। खैर यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा, क्योंकि हाईवे का पार्ट तैयार करना है तो ये हिस्सा जल्दी रेडी हो जाएगा। सामने देखोगे तो आपको यहाँ पर हवेली नज़र आ जाएगा, और इसी हवेली के सामने अगर आप देखेंगे तो इस हिस्से पे काम किया जा रहा है इस दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का लेन ऐड करने का। और क्योंकि ज़मीन से 10-10, 15-15 फीट ये ऊपर होगा, तो इसीलिए यहाँ पर व्हीकल अंडरपास दिया जा रहा है, ताकि जो लोग ये जो एग्जिस्टिंग रोड है, जो कि फ्यूचर में जाकर पुराना रोड हो जाएगा, इसको इस्तेमाल करेंगे तो अंडरपास की मदद से जाएंगे। और यहाँ से फिर ये जो एक्सप्रेसवे का पार्ट है वो इस तरफ, ये जो अंडरपास जैसे हम क्रॉस करेंगे तो फिर यहाँ से ये इस तरफ चला जाएगा आगे कटरा की तरफ, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, और स्ट्रेट ये रोड एज इट इज श्रीनगर की तरफ जाएगा। और वैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा इंटरचेंज का पार्ट होने वाला है, तो इसी वजह से ये जो माउंटेन है उसको काट रहे हैं और ये पत्थरों को तोड़ रहे हैं, ताकि ये पूरा जो माउंटेन आप देख रहे हो इसको काट कर हटा देंगे। और अच्छी बात ये है कि ये जो माउंटेन को काट कर हटा रहे हैं, तो इसी का जो पूरा ये जो पत्थर है इसको यूज़ कर रहे हैं कंक्रीट का मसाला तैयार करने में, अर्थवर्क का काम करने में, क्योंकि आपको पता है एक्सप्रेसवे को ऊंचा करना है, तो इस पूरे हिस्से को जो पहाड़ को काट रहे हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप सोचोगे कि भाई यहाँ पर टनल क्यों नहीं बना दिया, क्योंकि यार ये जो पहाड़ है उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जो कि यहाँ पर टनल बनाया जा सके। जो देख रहे हो ये है एग्जिस्टिंग टोल प्लाजा। तो अभी फ़िलहाल ये जो टोल प्लाजा है ये 3 लेन ईस्ट साइड का ही एक्सेस है इस पे टोल प्लाजा पे, लेकिन इस टोल प्लाजा को और वाइड किया जाएगा। तो राइट हैंड साइड में जो देख रहे हो इसी टोल प्लाजा को और चौड़ा करने के लिए, वाइड करने के लिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा रहा है, ताकि और भी लेन मिल पाए हमें और आपको इस टोल प्लाजा पे। और फिर टोल प्लाजा को क्रॉस करने के बाद ये जो एग्जिस्टिंग टनल है जो NH44 के ऊपर बना है, इसी को आप इस्तेमाल करेंगे। तो नए तो यहाँ पर टनल्स आपको नहीं दिखेंगे जो कि बनाए जा रहे हैं, लेकिन हाँ ये जो पुराना वाला है इसी को इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि फ़िलहाल हम और आप इसको इस्तेमाल करने ही वाले हैं, जो कि NH44 के ऊपर बना हुआ है। और ये टनल यकीन मानिए बहुत बहुत खूबसूरत लगते हैं। और वैसे भी इस वक्त पे जम्मू के रीजन में जो वेदर है ना भाई, ये बहुत कमाल का है। ये लीजिए, ऐसे एक साथ बहुत सारे आपको टनल्स दिखेंगे और उन्हीं में से एक है ये। तो इसके आगे का जो पार्ट है वो आपको मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि कितना कुछ काम हुआ है, जहां पर कटरा वाला हिस्सा ये जो जा रहा है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का। लेकिन फिलहाल आज के लिए तो बस इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।